देश में इन दिनों भारत और इंडिया के नाम पर बहस छिड़ी हुई है। ये बहस राष्ट्रपति के एक इनविटेशन कार्ड के सामने आने के बाद शुरू हुई। कयास लगाए जाने लगा कि अब देश के लिए सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी सरकार 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की योजना बना रही है। इन सब चर्चाओं के बीच विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। दरअसल राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 की बैठक होने जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिनर आयोजित करेंगी, जिसका कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई तो दूसरे विपक्षी दल भी ये कहते हुए हमलावर हो गए कि भाजपा विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस से डर गई है। इन आरोपों पर बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर भी निशाना साध रही है। अब इस बहस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी NI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, इंडिया जो कि भारत है, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। मैं सबसे कहूंगा कि कृपया सब इसे पढ़ें। जयशंकर ने आगे कहा, देखिए, जब आप भारत कहते हैं तब उसका एक अर्थ और एक समझ उसके साथ आती है और वो हमारे संविधान में भी रिफ्लेक्ट करता है। बता दें कि इस बहस के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जिक्र किया गया है। हालांकि देश के लिए इंडिया शब्द हटाए जाने की बात को लेकर बीजेपी ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। संसद के विशेष सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भारत सरकार में मंत्री हूं और G20 के लोगों में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, तो फिर बेवजह की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? उन्होंने कहा, आखिर भारत शब्द से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनके मन में भारत को लेकर विरोध है। शायद इसलिए ही जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहां पर भारत की आलोचना करते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।